हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट जॉन डॉन की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है ए नॉक्टर्नल अपॉन एस्टी लूसिस डे। ए नॉक्टर्नल अपॉन एस्टी लूसिस डे हिंदी मीनिंग सेंट लूसी के दिन पर एक निशाचर। सबसे पहले हम द पोएट जॉन डॉन के बारे में बात करेंगे। जॉन डॉन का जन्म सन 1572 में इंग्लैंड में हुआ था। वे मेटाफिजिकल कवियों के प्रमुख प्रतिनिधि माने जाते हैं। डॉन की कविताएं तर्क, भावना, दर्शन, प्रेम और आध्यात्मिकता का गहरा संगम प्रस्तुत करती है। उन्होंने प्रेम, मृत्यु, आत्मा और ईश्वर जैसे जटिल विषयों को बड़ी गहराई और वैचारिक दृष्टि से चित्रित किया है। उनकी भाषा में बौद्धिक गहराई, जटिल रूपक और धार्मिक अनुभूति का अद्भुत मेल मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में द फ्ली और ए नॉक्टर्नल अपॉन एस्टी लूसिस डे उल्लेखनीय है। यह कविता जॉन डॉन ने अपनी प्रिय के निधन के बाद लिखी थी। ऐसा माना जाता है कि यह कविता उनकी किसी प्रिय महिला की स्मृति में लिखी गई थी। कवि के लिए यह दिन लूसिस डे उसकी आत्मा के अंधकार और शून्यता का प्रतीक है। कवि इस कविता में अपने पूर्ण अकेलेपन, निराशा और प्रेमिका की मृत्यु से उत्पन्न आध्यात्मिक रिक्तता को व्यक्त करता है। वह स्वयं को मृत्यु से भी अधिक मृत कहता है। एस्टी लूसिस डे को यूरोप में वर्ष का सबसे अंधकारमय और सबसे छोटा दिन माना जाता है। लूसी शब्द लैटिन लक्स से आया है, जिसका अर्थ है प्रकाश, परंतु विडंबना यह है कि यह दिन सबसे अधिक अंधकारपूर्ण होता है। कवि इस दिन को जीवन के शौक, निराशा और आत्मिक मृत्यु का प्रतीक मानता है। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। कवि कहता है कि यह वर्ष का सबसे अंधकारमय दिन है। सूर्य की किरणों मध्यम है, जीवन की सारी ऊर्जा जैसी खो गई है, पौधे मुरझा गए हैं, धरती ठंडी और निष्प्राण है। ये पूरा संसार जैसे मृत्यु की अवस्था में है। कवि के अनुसार एस्टी लूसिस डे वह समय है जब सब कुछ मर चुका है। ये वर्ष, यह दिन, यह रात, यह संसार। अब कवि अपनी स्थिति से इसकी तुलना करता है। वह कहता है, यदि यह संसार मृत है, मैं उसमें भी अधिक मृत हूँ, क्योंकि संसार तो फिर भी किसी रूप में जीवित रहेगा, परंतु कवि की आत्मा अब पूरी तरह खाली है। उसकी प्रेमिका के जाने के बाद उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहा। कवि कहता है कि उसकी प्रेमिका की मृत्यु ने उसके भीतर की सारी भावनाओं, आकांक्षाओं और जीवन की शक्ति को सूख लिया है। अब वह केवल एक नथिंगनेस है। वह अपने आप को द ग्रेव ऑफ ऑल थिंग्स कहता है। यह पंक्ति उसकी गहरी उदासी और आत्मविनाश की भावना को दर्शाती है। कवि कहता है कि उसने प्रेम के माध्यम से जीवन और मृत्यु दोनों का अनुभव किया है। अब प्रेम ने उसे शून्यता में पहुंचा दिया है। वह कहता है कि उसका प्रेम आत्मिक था, जो अब उसकी आत्मा के साथ मर गया है। कवि कहता है कि यह रात उसके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है। इस गहरे अंधकार में उसे अपनी आत्मा की सच्चाई दिखती है। वह कहता है कि जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी प्रेम एक दिव्य रूप में शेष रहता है। इस प्रकार कविता अंततः आध्यात्मिक पुनर्जन्म की और संकेत करती है। कवि अपने प्रिय की स्मृति में अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। अब हम इस पोएम की मेन थीम्स, मुख्य भाव के बारे में बात करेंगे। प्रेम और हानि। कवि की प्रिय के निधन से उसका हृदय टूट गया है। उसके लिए अब जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। अंधकार और प्रकाश का विरोधाभास। एस्टी लूसिस डे वर्ष का सबसे अंधकारमय दिन है, फिर भी लूसी का अर्थ है प्रकाश। ये विरोधाभास जीवन के द्वंद्व का प्रतीक है। प्रेम और मृत्यु, आशा और निराशा, शून्यता और आत्मा का पुनर्जन्म। कवि कहता है कि उसने सब कुछ खो दिया है, परंतु इसी शून्यता में उसे आत्मा का नया अर्थ मिलता है। यह स्पिरिचुअल एवेकनिंग का प्रतीक है। मेटाफिजिकल तत्व। जॉन डॉन की यह कविता बौद्धिक और दार्शनिक चिंतन से भरी है। वह प्रेम को केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक और दार्शनिक अनुभव के रूप में देखता है। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ए नॉक्टर्नल अपॉन एस्टी लूसिस डे जॉन डॉन की सबसे गहरी और दार्शनिक कविताओं में से एक है। यह कविता केवल शोक या दुख की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति और पुनर्जन्म की भी प्रतीक है। कवि ने इस कविता में प्रेम, हानि, मृत्यु और आत्मा की गहराइयों को एक साथ बांध दिया है। यह कविता दिखाती है कि जब प्रेम सच्चा होता है, तो वह मृत्यु के अंधकार से भी प्रकाश उत्पन्न करता है। जॉन डॉन ये दिखाना चाहते हैं कि सच्चा प्रेम केवल जीवन तक सीमित नहीं है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी प्रेम आत्मा में जीवित रहता है। प्रेम मृत्यु के पार भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। यह था ए नॉक्टर्नल अपॉन एस्टी लूसिस डे पोएम की सामरी।